बिहार के शिक्षकों का होगा बकाया राशि का भुगतान, शिक्षा विभाग हुई सख्त और अहम पत्र हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के वैसे तमाम शिक्षक, चाहे वो किसी भी कोटि के क्यों न हो, चाहे वो नियमित शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो या फिर 34,540 कोटि के शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, किसी भी शिक्षक का अगर कोई भी बकाया राशि है जिसे अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, तो इस पर शिक्षा विभाग अब बिल्कुल ही सख्त हो गई है और भुगतान को लेकर तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के ऊपर नकेल कस दी है। दोस्तों, उसके संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है। अगर उस पत्र का सही से अनुपालन नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहुत बड़ी कार्रवाई के भागीदार होंगे। दोस्तों, आप सभी को हम बताते चले कि हम अपने चैनल सुसत्य वचन के माध्यम से बराबर ही शिक्षकों के बकाये से संबंधित खबरें चलाया करते हैं, क्योंकि हम शिक्षकों के दर्द को समझते हैं। चिकित्सा अवकाश से लौटे हैं और उन्हें पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा उनका बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में हमने कई खबरें चलाई है और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा इसे 100% संज्ञान में ले लिया गया है और शिक्षकों के बकाया राशि के संबंध में शिक्षा विभाग ने ऐसी कदम उठाई है जिसके आधार पर शिक्षकों का 100% बकाया राशि का भुगतान हो सकेगा और शिक्षक तनाव मुक्त महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा कैसी नीतियों का निर्धारण किया गया है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, हम बताते चले कि बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के समस्या के निदान हेतु जिला स्तर पर शिक्षक दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षकों से संबंधित तमाम मामले का निपटारण एक तिथि में किया जाना था, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण शिक्षक दरबार सिर्फ कोरम पूरा करने में ही जुट गई और शिक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से कड़ा कदम उठाया गया है और प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत बड़ा नकेल कस दिया गया है। दोस्तों, इसके क्रम में हम आपको बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिसकी पुष्ट खबर और आंकड़े हमारे पास मौजूद है। वैसे तमाम जिलों के शिक्षकों का एरियर यानी बकाया राशि का भुगतान अभी तक किसी के 3 साल तो किसी के 4 साल तो किसी के 6 माह से अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसके क्रम में जो आंकड़े हमारे पास मौजूद है उसमें हम बताते चले कि बिहार के सिवान जिला के अंतर्गत अंचल हुसैनगंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतरिया उर्दू के शिक्षक, जो कि 34,540 कोटि के शिक्षक हैं और उनकी नियुक्ति जनवरी 2024 में 13 जनवरी को हुई थी, परंतु वैसे शिक्षक का आज तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया और बिना वेतन का ही वो काम करने पर मजबूर है। जरा सोचने की बात है कि आखिर उन शिक्षक के बच्चों का क्या हाल होता होगा, उन शिक्षकों की रोटी आखिर कहाँ से जुटती होगी। वैसे शिक्षक क्या भूखे ही विद्यालय आने को मजबूर है? कम से कम शिक्षा विभाग को इस पर जरूर सोचना चाहिए था। हालांकि उन 34,540 कोटि के शिक्षक द्वारा सिवान जिले के अंतर्गत आयोजित की गई शिक्षक दरबार में भी भाग लिया गया, उनकी ओर से आवेदन भी दिए गए, परंतु 20 जुलाई 2024 तक उनके वेतन का भुगतान नहीं हो पाया था, जो हमारी पुष्ट खबर है। आखिर इन शिक्षकों को अब क्या करना होगा ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, और भी आंकड़े हमारे पास मौजूद है, उसका भी संक्षिप्त में आप सभी के बीच चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर वैसे शिक्षकों को अब कौन सा रास्ता अपनानी चाहिए जिसके आधार पर उनके बकाये वेतन का भुगतान निश्चित रूप से हो सके। दोस्तों, 34,540 कोटि के शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान अभी भी लंबित है और ये मामला सिर्फ एक जगह की नहीं है, यह मामला मोकामा प्रखंड का भी है। दोस्तों, बकाये राशि के संबंध में हम आपको बता दें कि मोतिहारी जिले के अंतर्गत अभी तक वर्ष 2022 में बहाल हुए शिक्षकों का यानी छठे चरण में बहाल हुए शिक्षकों का फिक्सेशन नहीं हो पाया है। जरा सोचने वाली बात है कि इन शिक्षकों का 2 वर्ष फरवरी माह में ही पूरे हो गए, तो आखिर फरवरी माह के बाद ये जुलाई महीना समाप्त होने वाले हैं, यानी 5 महीने बीत गए हैं। उसके बाद भी इन शिक्षकों का फिक्सेशन नहीं हो पाया है और फिक्सेशन होने के बाद ही इन शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान हो पाएगा। तो आखिर मोतिहारी जिले के शिक्षकों को क्या करना होगा उसे भी हम आगे बताएंगे।
वहीं दोस्तों बिहार के अरवल जिले की बात कर ली जाए तो वहां के शिक्षकों का वर्ष 2019 से लेकर अभी तक का बढ़ा हुआ डीए का एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है। दोस्तों यह बहुत बड़ा मामला साबित हो रहा है कि अरवल जिले के अंतर्गत 2019 में जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी उसका भी भुगतान नहीं हो पाया। उसके बाद जो डीए में बढ़ोतरी हुई उसका भी भुगतान नहीं हो पाया। आखिर अब इन शिक्षकों को क्या करना होगा, इसके लिए भी अब रणनीति बनानी होगी और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र का अनुपालन करते हुए इस पर अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। वहीं दोस्तों भोजपुर आरा जिले की बात कर ली जाए तो वहां के शिक्षक जिनका एरियर का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से होता है, वैसे शिक्षकों का एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं ट्रेजरी के माध्यम से वेतन और बकाया राशि का भुगतान होने वाले शिक्षकों का आरोप है कि नॉन ट्रेजरी शिक्षकों का बकाया का भुगतान 100% कर दिया गया है और वो पैसों का लेन देन करके ही भुगतान किया गया है, परंतु ट्रेजरी के माध्यम से आच्छादित होने वाले शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान आज भी लंबित है। इसके लिए भी भोजपुर आरा जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को निश्चित रूप से सोचना होगा, अन्यथा उन पर कार्रवाई होना एसीएस द्वारा तय माना जा रहा है। वहीं दोस्तों भोजपुर जिले की ही बात कर ली जाए तो वहां के नियोजित शिक्षकों का आज तक बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से नहीं हो पाया है और वह मामला है 15% वेतन वृद्धि का। वेतन वृद्धि के मामले में 15% की वेतन वृद्धि उनके मूल वेतनमान में एक साथ 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई थी और भोजपुर जिले के शिक्षकों का उस समय का एरियर का भुगतान कुछ महीने का लंबित हो गया था, जिसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। भले ही इन शिक्षकों का आज बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है, परंतु एरियर का भुगतान आज भी लंबित है। वहीं दोस्तों बिहार के बांका जिले की बात कर ली जाए तो वहां के शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई थी यानी छठे चरण के अंतर्गत हुई थी, वैसे शिक्षकों का फिक्सेशन तो हो गया, परंतु बढ़ा हुआ वेतन आज तक भुगतान नहीं हो पाया कि आखिर फिक्सेशन हो जाने के बाद भी बढ़ा हुआ वेतन अभी तक शिक्षकों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर किसकी उदासीनता इसमें देखी जा रही है। वहीं दोस्तों बिहार के औरंगाबाद जिले की बातें कर ली जाए तो औरंगाबाद जिले के शिक्षकों का बढ़ा हुआ वेतन का 4 महीने का एरियर अभी तक लंबित है, यानी बकाया राशि 4 महीने जो शिक्षकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी हुई थी उसका भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। आखिर इतने दिनों से औरंगाबाद जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। वहीं दोस्तों बिहार के कटिहार जिले की बातें कर ली जाए तो बिहार के कटिहार जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है प्राणपुर प्रखंड। उस प्रखंड के शिक्षकों का आज भी वर्ष 2019 का एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है, यानी बकाया राशि आज भी लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड के शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पाया है। आखिर 5 सालों तक शिक्षा विभाग क्या कर रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा पत्र जारी किया गया है जिसके आधार पर तमाम शिक्षकों का बकाया राशि का भुगतान निश्चित रूप से हो सकेगा और शिक्षकों को कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी। इसके संबंध में आप सभी अवगत होंगे, लेकिन संक्षिप्त में इस पर चर्चा करना काफ़ी अहम होता है। दोस्तों इसके संबंध में संजय कुमार अपर सचिव सह निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा तमाम क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका विषय है शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त आवेदनों को पंजीकृत करते हुए उक्त आवेदनों पर प्राप्ति के क्रमानुसार कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई का विवरण संधारित करने के संबंध में कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षक अबलिक शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त आवेदनों का आपके कार्यालय के नियमानुसार संधारण अबलिक पंजीकरण नहीं होता है। विशेषकर मातृत्व अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बकाया वेतन भुगतान एवं सीमांत लाभ के भुगतान जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित आवेदनों को लंबे समय तक अन्यान्य कारणों अथवा गलत मंशा से लटका कर रखा जाता है। अनुचित अपेक्षाओं की पूर्ति के उपरांत अचानक संदेहास्पद रूप से एक ही दिन में आवेदन का उपस्थापन, उनकी स्वीकृति एवं उसी दिन भुगतान कर दिए जाने का मामला उच्च स्तर पर विभाग के संज्ञान में आया है। जबकि यह आवेदन आपके पास महीनों से अलमारी में बंद पड़े थे, यह पिक एंड चूज कर संदेहास्पद कारणों से मामलों को निष्पादित करने का स्पष्ट प्रमाण है। निर्देशानुसार वर्णित स्थिति में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शिक्षक अबलिक शिक्षकेतर कर्मियों को निर्देशित करें कि वो अपनी सेवा अबलिक सेवांत लाभ से संबंधित सभी प्रकार का आवेदन संगत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को
क्रमानुसार रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा। संबंधित रजिस्टर में निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। यानी कहने का ये अर्थ हुआ दोस्तों कि जो पत्र जारी किया गया है उसमें तमाम आवेदकों को अब जिला स्तर पर नहीं जाना होगा, उन्हें प्रखंड स्तर पर ही जाकर एक आवेदन देना है और उस आवेदन को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्तर से पंजीकृत यानी संधारित किया जाएगा एक रजिस्टर में। और उस रजिस्टर में जो आवेदक पहले स्थान पर आएंगे उनका नाम पहले और बारी बारी से आने वाले कर्मियों का नाम उस क्रम में संधारित किया जाएगा। इसके संबंध में जो भी बिंदु अंकित करनी है वो है आवेदक का नाम अवलिक पता आधार संख्या सहित, आवेदन जमा करने की तिथि एवं समय, आवेदन का संक्षिप्त विषय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन को डीईओ अवलिक डीपीओ को प्रेषित करने की तिथि। यानी दोस्तों रजिस्टर में उसका पंजीकरण करना होगा और किस तिथि को उनके द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारी को भेजा गया यह अंकित करना होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा बकाये वेतन चाहे वो किसी भी रूप का बकाया क्यों न हो, उससे संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तरीय पदाधिकारी को भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों इस पत्र में आगे इस बात का उल्लेख किया गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकार का विचार करते हुए आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में प्रेषित अवलिक प्राप्त कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त आवेदनों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा एक पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें क्रमानुसार प्राप्त आवेदनों का निम्न विवरण अंकित होगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जिला स्तरीय पदाधिकारी को भी एक रजिस्टर में पंजीकरण करना होगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सुपुर्द किए गए आवेदनों को संधारित करना होगा। जिला स्तरीय रजिस्टर में भी निम्न बातों का उल्लेख किया जाएगा। किस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ, आवेदक का नाम एवं पता आधार संख्या सहित, आवेदन का संक्षिप्त विषय और किस तिथि को आवेदन का निष्पादन किया गया। यानी इसका भी संधारण जिला स्तरीय पदाधिकारी को अब निश्चित रूप से करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों इस पत्र में आगे लिखा गया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा उक्त माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे। किसी कारण से क्रम भंग होता है तो उक्त कारणों को पंजी में अभियुक्ति कॉलम में अंकित कर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से आवेदनों का निष्पादन क्रम भंग करने का मामला संज्ञान में आने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित दंडात्मक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसका नियमित अनुसरण करना जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। कोई भी शिक्षक अवलिक शिक्षकेतर कर्मी सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में अपने आवेदनों को लेकर नहीं जाएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम कार्यालय में पदस्थापित कर्मी लिपिक अवलिक प्रधान लिपिक आदि दूरभाष या मोबाइल पर आवेदक से कोई संपर्क नहीं करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से दूरभाष या मोबाइल पर बात कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी उक्त निर्देशों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप से जिला शिक्षक पदाधिकारी कार्यालय अवलिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित पाए जाने पर उनके विरुद्ध समुचित वैधानिक या विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी दोस्तों पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है, किसी भी लिपिक या प्रधान लिपिक को संबंधित आवेदक से फोन पर बातें नहीं करनी है। आवश्यकता पड़ने पर ही आवेदक या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारी या फिर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक से फ़ोन या मोबाइल के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वहीं दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की आपके पास समस्या है तो उसका आवेदन आप जिला स्तरीय पदाधिकारी के पास यानी शिक्षक दरबार में लेकर नहीं जाएंगे। आप सभी शिक्षक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपने आवेदन से अवगत कराएंगे और उसका एक रिसीविंग लेकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा उठाया गया कदम शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा और शिक्षकों का वर्षों से लंबित वेतन का भुगतान या फिर बकाये राशि का भुगतान 100% संभव हो सकेगा। अगर नहीं की जाती है और भ्रष्टाचार की नीति को अपनाया जाता है तो निश्चित रूप से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बड़ी कार्रवाई के भागीदार होंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित कोई भी स्तर के पदाधिकारी क्यों न हो। दोस्तों ये थे आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इन बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है कमेंट के माध्यम से अवश्य देंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।